औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े तवज्जो के साथ आप इस लेक्चर को समझिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और MCQ साथ साथ हम डिस्कस करें। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रेंड, बात ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद ये है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी हमारी बुक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया गया है इज द इंथैल्पी चेंज। यानी आप ये कह लीजिए कि इस दौरान जो हीट चेंज हो रही है, जो इंथैल्पी चेंज हो रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है और उसको स्टूडेंट्स हमने ऐड कर दिया है। कहां पर ऐड किया है? इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप देखिए ये 1 मोल गैसियस एटम है, 1 मोल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल ऑफ गैसियस यूनी नेगेटिव आयन हमने बनाया है। जब इलेक्ट्रॉन है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती, दैट एनर्जी इज एक्चुअली नोन एज, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हमारी बुक के मुताबिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने बड़े अच्छी तरह से माइंड में रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और बड़ी दफा प्रीवियसली हमारे पेपर्स में आ चुका है कि सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इसका मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो यकीनन सी बात है एनर्जी रिलीज हुई, अभी हमने देखा। लेकिन जब हम यूनी नेगेटिव आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर देखना है स्टूडेंट्स, वो कहता है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। व्हाई? वो कहता है जी बात ये है कि व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स थ्रू अ न्यूट्रल एटम, यकीनन सी बात है जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एटम तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। देन द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी इज रिलीज। लेकिन अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि बट वंस एन एटम हैज ऑलरेडी गेन एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ गया है, यकीनन सी बात है इट हैज बिकम द नेगेटिवली चार्ज आयन। यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, आपने उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया एटम के ऊपर, लेकिन अब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस अकर्स बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द एग्जिस्टिंग नेगेटिव आयन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्शन पाई जाएंगी। किसके दरमियान? स्टूडेंट, मैं आपको डायग्राम के जरिए ये बात क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप तवज्जो कीजिए, ये ऑक्सीजन का एक न्यूट्रल एटम जिसके वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं ये 2, ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा तब ही होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर ले। इस सिचुएशन में अब ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, ये पहला इलेक्ट्रॉन हम इसके वैलेंस शेल में ऐड करते हैं और यकीनन ऑक्सीजन जो है ये यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इंथैल्पी चेंज है, दैट इज -142 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट हैज अ नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अब गौर कीजिए, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने जा रहे हैं, इस आयन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। यकीनन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आप देखिए, टू ओवरकम दीज रिपल्सिव फोर्सेस एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई, और जब एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो जो सेकंड वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इट विल बिकम a positive value. Like you can see that when we have added the second electron in oxygen in a uni-negative ion of oxygen, then 844 kilojoule per mole energy is absorbed. That's why we can say that the second value of electron affinity is always a positive value. इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन है चूंकि, तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट्स है साइज ऑफ एन एटम। कहते हैं जी स्मॉलर एटम हैज अ हायर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मोर एनर्जी। इसका मतलब है
स्टूडेंट अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर ये इसका साइज है, फिर ये एक एटम है, इसका साइज जरा लार्ज हो गया, फिर इसी तरह ये हमारे पास एक एटम है, इसका साइज भी लार्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है और वैलेंस शेल का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे ऐड करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट्स कहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? यकीनन जहां स्मॉल साइज है। क्या वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो न्यूक्लियस के बड़ा करीब, इसलिए न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगी और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे, साइज बढ़ता जाएगा एटम का, तो यकीनन सी बात है रिपल्शन या ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनमें अट्रैक्शन बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी ऑपरेट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है एटम का जो साइज है, साइज ऑफ एन एटम जो है वो यकीनन इनवर्सली रिलेट कर रहा है टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है। जैसे कि आप जानते हैं जब हम पीरियड में मूव करते हैं शेल्स की तादाद तो सेम रहती है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास जो एटम का जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यकीनन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी क्या कर जाएगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि साइज कम हो रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम होता जा रहा है। इसलिए जो है जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। इसी तरह आगे चलते हैं और एक बड़ा ही अहम तरीन फैक्टर जो आपने माइंड में रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहमियत का हामिल हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बड़ी अच्छी तरह से माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कहता है जी वो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द हाफ फिल्ड सबशेल देन दैट ऑफ द पार्शियली फिल्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि हमारे पास वो कहता है जनाब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है किसी ऐसे एटम के वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड है, जो स्टेबल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो लो होगी एज कंपेयर टू द पार्शियली फिल्ड। आपके सामने ये ऑक्सीजन की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 हैं, 2s में भी 2 हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन क्या है, किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? यकीनन स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड का मतलब क्या है कि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 मौजूद हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये नहीं चाहता कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करके अनस्टेबल हो जाए। इसलिए जब हम कोई इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में ऐड करेंगे यकीनन सी बात है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही अनस्टेबल है। सॉरी, पार्शियली फील्ड में ऐड करेंगे वो पहले ही अनस्टेबल है। जैसे ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2p में 4 हैं। स्टूडेंट ये पार्शियली फील्ड है। अगर यहां ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन नाइट्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां एक्सेप्टेबिलिटी कम है आप कह लीजिए। इस वजह से हमारे पास याद रखें जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी कम आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया गया है, एक हाफ फील्ड को, एक पार्शियली फील्ड को। कंप्लीटली फील्ड को तो आपको जानते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकती, तो इसलिए हम हाफ फील्ड को और पार्शियली फील्ड को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिए जब भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एनर्जी जो रिलीज होगी दैट विल हैव अ लो वैल्यू एज कंपेयर टू दैट एनर्जी
when it is released when electron is added in the partially filled orbital like we have taken an example of oxygen. तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और लास्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का कि व्हाट इज द ट्रेंड। जैसे अभी आपने देखा, हमने ट्रेंड को भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं एक एटम का साइज ग्रुप के अंदर बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस के से फासला वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाता है, तो यकीनन सी बात है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड में मूव करेंगे, अगर हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है और डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर। तो ये आज का हमारा स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।